हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मूविंग एवरेज पर बात करने वाले हैं। आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर रखी है मल्टीपल, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हमारी क्लोज हो गई है और ये ट्रेड हमारी विन हुई है। ओके, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए ली थी और सारी ही ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगी कि आप यहाँ पर कैसे इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, बेसिकली ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में चल रही है और आगे किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से ये मूविंग एवरेज को हटा देती हूँ। आपको इसको लगाना कहाँ से है? ओके, आपको यहाँ पर अभी सिंपल सा चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर एक इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, वो है हमारा मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है मूविंग एवरेज। ओके, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मूविंग एवरेज लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला मूविंग एवरेज लगा है 10 टाइम पीरियड पर, लेकिन अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर समय मार्केट एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर इसको आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना होता है। तो मैं यहाँ पर ये 10 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट हमारी मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको 15 कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने मूविंग एवरेज को 15 सेकेंड पर कर रखा है, यानी कि 15 यहाँ पर इसका टाइम पीरियड मैंने सेट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करते हो तो आप यहाँ पर 20, 15 या आप 50 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप 1 डे की या 2 डे की अगर ट्रेड प्लेस करते हो, या फिर और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते हो, तो आप यहाँ पर जो यहाँ पर पीरियड टाइम लेंगे वो 100 से 200 के बीच में लोगे, क्योंकि वहाँ ओके। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज अप्लाई किया है, वो है 15 का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी येलो लाइन जो दिख रही है वो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज की, और ये जो कैंडल बनी है ये है हमारी मार्केट की लाइन है कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, ये आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप इसके अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ना कि पीछे की मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है। आपको मूविंग एवरेज का यूज सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए करना है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। आपको ट्रेड तभी प्लेस करनी है जब यहाँ पर आपको क्लियर शो हो जाए या फिर कोई पैटर्न बन जाए यहाँ पर कैंडल का, तभी आप यहाँ पर डाउनवर्ड या पर अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करोगे। ओके, तो मैं को यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है और मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड हमारी 100% विन होगी। क्यों होगी ये मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगी। देखो, फाइनली ये ट्रेड हमारी क्लोज होने वाली है कुछ सेकेंड में। मैंने यहाँ पर जो ट्रेड प्लेस की है वो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बेस पर यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। मैंने मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लेस की है। फर्स्ट तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बेस पर ट्रेड प्लेस की थी, जो कि ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो गई है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसको इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपर डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मूविंग एवरेज होता क्या है और ये आपको कैसे इंडिकेट करता है। यहाँ पर हम 3 पैटर्न बताएंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बात बताई है और क्या क्या समझाया है। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट
ये जो हमारी येलो लाइन जो चल रही है वो है हमारी एक मूविंग एवरेज की, और जो ऊपर कैंडल बन रही है ये हमारी है मार्केट की। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारे मूविंग एवरेज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी मार्केट भी यहाँ पर मूव करेगी। ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारी जो येलो लाइन है उसके अप में मार्केट चल रही है, मतलब कि यहाँ पर इसके मूविंग एवरेज के अप में मार्केट में चल रही है, तो ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड हो गया है, या आप इसको अप ट्रेंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड प्लेस करोगे तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया है बुलिश का। ओके, दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ वो है हमारा बेरिश का। तो बेरिश का क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके डाउन में हमारी मार्केट चल रही है, इसलिए मैं इसको बेरिश ट्रेंड बोल रही हूँ। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल में है। ओके, तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर डाउन क्यों है मार्केट। तो यहाँ पर आज हमने दो पैटर्न के बारे में बात कर ली है, तीसरा भी एक और मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक समझाया है वो है बुलिश और दूसरा है यहाँ पर बेरिश। ओके, तो आपको ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पर मैं थर्ड भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही डायरेक्ट मेरे को दिख गया है, तो मैं आपको ये थर्ड भी बता देती हूँ। थर्ड है हमारा साइडवेज मूविंग एवरेज। साइडवेज मूविंग एवरेज हम इसको क्यों बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर कंटिन्यू था डाउन ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू अप डाउन मूव कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी मूविंग एवरेज भी अप डाउन मूव कर रही है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया है हमारा यहाँ पर कि यहाँ पर साइडवेज मूविंग एवरेज चल रहा है। ओके, तो आपके यहाँ पर तीनों ही पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, तो कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है। हमारी साइडवेज मार्केट के बाद आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल ने, एक सेकेंड, इस ग्रीन कैंडल से हमारा मूविंग एवरेज अपर डायरेक्शन में गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये तीनों ही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया है, और अगर उस बात को आप ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे से ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी बता रही हूँ वो क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो फर्स्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया था बुलिश ट्रेंड के बारे में। सेकंड जो मैंने यहाँ पर बताया है ये देखो बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल, और सेकंड मैंने जो बताया है वो आपको बताया था बेरिश के बारे में। तो ये यहाँ पर मैंने बेरिश का भी आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और तीसरा मैंने बताया था यहाँ पर साइडवेज के बारे में। तो साइडवेज का भी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारी मार्केट मूव करती है उसी डायरेक्शन में हमारा मूविंग एवरेज भी मूव करेगा, और हमको उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना है, और ट्रेड सिर्फ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमको नहीं लेना है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर देती हूँ कि आपको यहाँ पर ओनली मूविंग एवरेज पर ट्रेड नहीं प्लेस करना है। आप ट्रेड प्लेस करोगे जब मार्केट में कोई पैटर्न बन जाता है। देखो मेरे को यहाँ पर एक पैटर्न और मिल गया है, तो मैं ये भी आपको क्लियर समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को एक डबल टॉप पैटर्न मिला है, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के थ्रू मैं आपको इसको डिटेल से बता देती हूँ। देखो एक मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के लिए लगाई, और दूसरी मैंने अप्लाई कर दी है इसके सपोर्ट लेवल के लिए। मैंने यहाँ पर अभी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है वो मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये एक सपोर्ट लेवल लगा दिया है, और दूसरा मैं यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, अब हम यहाँ पर मूविंग एवरेज के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसका ये डबल टॉप क्यों बोल रही, एक टॉप ये बना, सेकेंड टॉप आप देख सकते हैं कि वो बना है मार्केट का। ओके, और ये सपोर्ट लेवल है। अब मैं यहाँ पर आप मूविंग एवरेज का यहाँ पर कैसे डबल टॉप यूज़ करेंगे तो मैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ।
ताकि आपको अच्छे से डिटेल से यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना बचे। तो देखो मैंने यहाँ पर जो एक टॉप लेवल लगा रखा है यानी कि रेजिस्टेंस लेवल लगाया है, अब वाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने मूविंग एवरेज के बेस पर लगाया है। ओके, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा अब तो यहाँ पर कि मैंने मार्केट और मूविंग एवरेज दोनों ही बेस पर डबल टॉप लगा दिया है, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल में बनता है वैसे ही मूविंग एवरेज में भी बनता है। ओके, तो आप देखो ये यहाँ पर क्या रिएक्ट कर रहा है, सेम रिएक्ट कर रहा है जैसे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही हमारे मूविंग एवरेज में भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये डबल टॉप बना था हमारा मार्केट के अंदर, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मार्केट का सपोर्ट डबल टॉप बना है, तो यहाँ पर इसका एक टॉप बना है और दूसरा टॉप बना है सेम पोजीशन पर। आप देख सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस का डबल टॉप बना, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बना है हमारा रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेवल बना है हमारा मूविंग एवरेज का। ओके, तो आपको बेसिकली जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है उसी डायरेक्शन में हमारा मूविंग एवरेज भी मूव करता है। मेरे को यहाँ पर अगर कोई एंट्री मिलती है तो मैं आपको एंट्री के थ्रू भी यहाँ पर समझा दूंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लेवल लगाए थे वही लेवल आप यहाँ आगे देख सकते हैं कि हमारा मार्केट फॉलो कर रहा है। ओके, देखो ये जो लेवल मैंने लगाए थे ये था हमारा मार्केट का सपोर्ट लेवल, जो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस लेवल को इसने कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एक ग्रेट एंट्री प्लेस कर दी है और 100% ये ट्रेड हमारी विन होगी, क्योंकि इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, हाफ से भी ज़्यादा इसको ब्रेक किया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट का डाउनफॉल होगा। दूसरा कि यहाँ पर देखो इस कैंडल से ब्रेक होने के बाद हमारी मार्केट डाउनवर्ड में जाएगी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के ब्रेक होने पर हमारी ये ट्रेड यहाँ पर विन हुई है। ओके, ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर मार्केट में कोई पैटर्न फॉलो होता है या चार्ट पैटर्न बनता है या कैंडल पैटर्न बनता है तो आप वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, आपकी ट्रेड 100% विन होगी। देखो मैंने लाइव अकाउंट में आपको यहाँ पर ट्रेड लेकर भी बताया है कि ये कैसे वर्क करता है। सिर्फ आपको एक बात की यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इस मूविंग एवरेज पर ट्रेड प्लेस नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल या कैंडल स्टिक पैटर्न पर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो आप एक छोटा